नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद बात सामने आई कि चुनाव से पहले परिसीमन हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि चुनाव से पहले आखिर परिसीमन होता क्या है, वो आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय किया जाता है ताकि सभी नागरिकों को संसद और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे एक निश्चित अंतराल पर दोहराया जाता है ताकि जनसंख्या में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन साल 1995 में हुआ था। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 43 सीटें हैं, जिसमें 37 सीटें जम्मू क्षेत्र में हैं और 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र में आती है। इसके साथ ही 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी आरक्षित हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 44 सीटों की जरूरत पड़ती है। जम्मू के लोगों के बीच यह एक असंतोष का विषय है कि साल 1947 के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने वाला शख्स कश्मीर से आता रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू के डोडा इलाके में आते हैं, लेकिन परिसीमन होने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन होने की आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में राजनीतिक दल इसे बेहद संदेह के साथ देख रहे हैं। चरमपंथ पनपने के बाद से जम्मू और कश्मीर के बीच एक तरह से ध्रुवीकरण हो गया। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर हिंदू मुस्लिम सब वोट डालते थे। लेकिन 2008 से जब बीजेपी का उदय हुआ तो वहां पर एक ही तरफ की विचारधाराओं पर वोट पड़ते रहे। कश्मीर घाटी में तरह तरह की विचारधाराओं पर वोट पड़ते हैं। इससे जम्मू से एक बड़ी राजनीतिक शक्ति उभरती है, लेकिन कश्मीर में वोट बंटे हुए होते हैं। जैसे पीडीपी को कुछ सीटें मिलती है, एनसी को कुछ सीटें मिलती है। अब इन्हें ये आशंकाएं है कि अगर जम्मू वालों को ज्यादा सीटें दी गई तो चूंकि विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आपको सिर्फ 44 सीटों से भी कम चाहिए, क्योंकि लद्दाख की सीटें घट गई है। ऐसे में अगर नए परिसीमन में जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 47 हो गई और जम्मू से ही 44 सीटों पर चुनकर आ जाए तो यहाँ के राजनीतिक गुटों को लगता है कि वो अलग थलग पड़ जाएंगे और कश्मीर पर जम्मू का दबदबा बनेगा। वहीं जम्मू में एक नैरेटिव चलता है कि आजादी से लेकर आज तक राज्यों का मुख्यमंत्री कश्मीर ही क्यों। उनका मानना है कि पिछले 70 वर्षों में इन्हें उनका अधिकार नहीं मिला। इसमें हिंदू सीएम बनने की बात भी है। ऐसे में कश्मीर के राजनेताओं को शक्ति हाथ से जाने का डर सता रहा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास को समझने वाले प्रोफेसर हरिओम बताते हैं कि ये राज्य उस दौर से गुजर रहा है जब बंद कमरे में बैठकर जनगणना हो जाया करती थी। जम्मू का दर्द ये है कि कभी भी ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यहाँ तो हमने बात की कि आखिर चुनाव से पहले परिसीमन होता क्या है, लेकिन अगर अब हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के नेताओं का परिसीमन को लेकर क्या रुख है तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बीते बुधवार जम्मू और कश्मीर के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि गुरुवार को हुई बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस परिसीमन की प्रक्रिया में भाग लेगी, क्योंकि संबंधित क्षेत्रों के सांसद भी आयोग के सहयोगी सदस्य होते हैं। अब तक एनसी इसका विरोध करती आ रही थी, लेकिन बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर आयोग की तरफ से दावत आती है तो उनकी पार्टी इस पर विचार करेगी। जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर पार्टी परिसीमन को अपनी अपनी चिंताओं के साथ देख रही है। जम्मू से आने वाले अरविंद गुप्ता कहते हैं कि हमारी हमेशा से यह मांग रही है कि परिसीमन को ठीक किया जाए और इसे जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से किया जाए। मिसाल के रूप में अभी भी कश्मीर में ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका क्षेत्रफल 100 से 150 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जम्मू में ऐसी विधानसभाएं हैं जहां का क्षेत्रफल 800 से 900 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे में हमारी मांग है कि इसे ठीक किया जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी कहते हैं कि हमारी मांग यही है कि ये एक सोवियत संस्था है, इसे एक सोवियत संस्था की तरह काम करते दिखना भी चाहिए। और जब पूरे मुल्क में 2026 में परिसीमन होना है तो यहाँ पर अलग से क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा भी इसी तरह की मांग करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर एक तरह का भ्रम फैला हुआ है कि बीजेपी सब खाका बना रही है। अब सब जगह चर्चा है कि फला क्षेत्र उस विधानसभा में लगेगा और फलाना इलाका वहां लगेगा। ऐसे में यह सब कौन कर रहा है? कमीशन ने तो अब तक कुछ नहीं कहा, फिर
ये सब कहां से फैल रहा है। ऐसे में लोगों को ये भ्रम है कि पहले जैसे एक तरफा कार्रवाई हुई वैसे ही इस बार भी ना हो। कमीशन पर भी यह प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में हम चाहते हैं कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो। जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों की ओर से जताई जा रही आशंकाओं के केंद्र में बस एक बात यही है, इस परिसीमन में कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसके लिए जमीनी हकीकत बदल जाए। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर जहां हमने आपको बताया कि आखिर परिसीमन होता क्या है और चुनाव से पहले परिसीमन की तेजी को क्यों बढ़ाया जा रहा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।